हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10 के मैथमेटिक्स से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। और ये जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है चैप्टर नंबर तुम्हारे 2 से है। चैप्टर नंबर 2 क्या है? चैप्टर नंबर 2 है तुम्हारा बहुपद यानी कि पोलिनोमियल्स। अब यहाँ पर जो प्रश्न हम देखने वाले हैं, अगर तुम्हारा मैथ का बेसिक ठीक है तो निश्चित तौर पर कोई भी समस्या नहीं होगा इन प्रश्नों को करने में। देखो मैथ में क्या दिक्कत है ना कि अगर तुम्हारा बेसिक कमजोर है तो समस्या होने वाली, साथ ही साथ यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ठीक है, तो प्रैक्टिस तो सारे सब्जेक्ट में जरूरी है, मैथ ही क्या बोलेंगे सारे सब्जेक्ट में। प्रश्न संख्या 1 को हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है यदि द्विघात बहुपद q ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है, कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो बहुपद दिया है वो दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, ये एक बहुपद दिया हुआ है। अब जो द्विघातीय बहुपद का समान रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ से हमको क्या करना है, देखो यहाँ पर ए की जगह पर यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। बी की जगह पर यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है। और सी की जगह पर यहाँ पर कितना है, 4। इट मीन्स कि हमारे पास ए का मान आ रहा है 1, बी का मान आ रहा है यहाँ से माइनस का 1 और सी का मान आ रहा है यहाँ से 4। ए बी सी अगर ये तुमको पता हो गया तो निश्चित तौर पर आगे तुमको दिक्कत नहीं होना है। फिर हमको बताना है कि बाबू अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा जो है ना वो माइनस बी बट्टे ए के बराबर है। अभी जो हमने लिखा है ये बी और ए इसके बराबर, तो माइनस 1 बट्टे 1, अगर इसको तुम सोल्व करो तो ये होगा माइनस का 1, यानी कि उत्तर संख्या कितना है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा सही है। आगे देखेंगे दूसरे नंबर का प्रश्न, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है। दूसरे नंबर का प्रश्न कह रहा है द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। अब देखो ये भी ऑब्जेक्टिव है ना। अब आगे से तुमको अगर पूछ दे द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, या 4 घात वाले बहुपद में कितने शून्यक होते हैं और रैखिक बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, तो तुमको समस्या नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर बता रहे हैं, देखो बहुपद, मान लो बहुपद का घात, ये मान लेते हैं हम बहुपद का घात, और ये मान लेते हैं हम क्या, ठीक है, बहुपद का घात और शून्यक की संख्या, ये मान लेते हैं यहाँ पर शून्यक की संख्या। अगर बहुपद का हाईएस्ट पावर 1 है तो नंबर ऑफ जो जीरोज होगा वो भी 1 होगा। पावर 2 है, घात 2 है तो नंबर ऑफ जीरोज भी 2 होगा। पावर 3 है तो घात भी उसका शून्यक भी 3 होगा। पावर 4 है तो उसका शून्यक भी 4 होगा। आई होप तुमको ये समझ में आया होगा। जहां पर बोला है द्विघात बहुपद के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पर जो शून्यक है वो भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न है हमारे सामने, यदि बहुपद p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक ए बी हो तो a इंटू बी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात सेम बात है, वही बात, p ऑफ x बराबर एक बहुपद दिया है जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 5, ये दिया हुआ है। हमने कहा बाबू कि यहाँ पर जो तुम्हारा बहुपद का सामान्य फॉर्म होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये बहुपद का सामान्य रूप होता है। अब अगर हम यहाँ से बात करें, हम कि बाबू ए का मान क्या है, तो यहाँ पर देखो ए की जगह पर एक्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के बगल में ए है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं, इट मीन्स कि यहाँ पर 1 होगा। बी के जगह पर यहाँ पर माइनस का 2 है और सी के जगह पर यहाँ पर 5 है, इट मीन्स कि ए बराबर यहाँ पर 1 है, बी बराबर यहाँ पर माइनस 2 है और सी बराबर यहाँ से 5 है। तो अगर हम पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि ए इंटू बी क्या होगा, तो ये होगा माइनस बी बट्टा ए के बराबर। तो बी का मान हमने कितना निकाला है, माइनस का 2 और ए का मान है 1, इट मीन्स ये आंसर हमारा हो जाएगा माइनस का 2, डी नंबर ऑप्शन तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चले। प्रश्न है हमारे पास कि त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, यानी कि त्रिघातीय बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है। अगर देखो द्विघातीय बहुपद की बात करें या रैखिक बहुपद की बात करें, सबसे पहले तो ए एक्स प्लस बी होता है इसका व्यापक रूप। अगर द्विघात बहुपद के बारे में बात करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है इसका व्यापक रूप। त्रिघात बहुपद की बात करें तो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये होता है व्यापक रूप। 4 घात वाले का बात करें तो ए एक्स टू दी पावर 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ये तुम्हारा व्यापक रूप हो जाएगा। तो यहाँ से तुमको बातें समझ में आ गई। चलो जी, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा, त्रिघातीय पूछ रहा है तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। देखो कौन सा है, सी नंबर ऑप्शन। आगे है हमारे पास जो प्रश्न वो भी बिल्कुल आसान है, इसको कर लेंगे आसानी से। प्रश्न है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग क्या होगा। देखो बहुपद दिया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1, तो सबसे पहले इसके गुणांक निकाल लो, यानी कि ए का मान यहाँ पर देखेंगे कितना होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो ए का मान 1 होगा। एक्स का गुणांक यहाँ पर माइनस 4 है तो बी का मान यहाँ पर माइनस 4 होगा। अचर पद 1 है तो सी का मान यहाँ पर 1 होगा। ए बी सी तुमने पता कर लिया। मूलों का योग पूछ रहा है, इट मीन्स कि अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बट्टे ए के बराबर, तो बी है तुम्हारा माइनस 4, तो हो गया माइनस 4 और ए का मान है यहाँ पर 1, इट मीन्स माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया तुम्हारा प्लस का 4, उत्तर बी नंबर ऑप्शन। अब देखो अगले प्रश्न को क्या कहा जा रहा है, आओ जरा। प्रश्न है एक बहुपद दिया हुआ है बाबू एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, ये तुमको दिया हुआ है, ठीक है जी।
और यहाँ पर हमको जो मान निकालना है वो ज्ञात करना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर क्या होगा। कैसे निकालोगे? देखो बिल्कुल आसान है, कोई समस्या नहीं, वही बात करना है। सबसे पहले तो तुम इस बहुपद में a का मान बता दो कितना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है, जो गुणांक कुछ नहीं हो एक्स स्क्वायर का, तो a का मान 1 हो जाएगा। यहाँ पर x का गुणांक देखेंगे -5 है, तो x यहाँ पर जो है b का मान -5 हो जाएगा। देन अचर पद है 7, तो c का मान हो जाएगा 7। अब बाबू यहाँ पर हमको सबसे पहले निकाल लेना है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a के बराबर। b का मान है -5, तो -5 और a का मान है 1, तो यहाँ से 1 कर लेंगे तो -5 माइनस प्लस हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 5। देन हमको दूसरा जो निकालना है वो अल्फा इंटू बीटा भी हमको निकाल लेना है, जो होता है c/a के बराबर। c का मान कितना है 7 और a का मान है 1, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 7। हमने निकाला अल्फा प्लस बीटा, हमने निकाला अल्फा इंटू बीटा, बट ये मान तुमको चाहिए नहीं था। चाहिए क्या था? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो आ जाओ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अल्फा और बीटा का एलसीएम लेंगे, अल्फा बीटा हो जाएगा। अल्फा बीटा में अल्फा से भाग देंगे तो बीटा बचेगा, ये हो जाएगा बीटा। और इसी तरह से अल्फा बीटा में बीटा से भाग देंगे तो अल्फा बचेगा, अल्फा को 1 से गुना कर दिए तो अल्फा। इट मीन्स ये हमारे पास आ रहा है अल्फा प्लस बीटा बट्टे अल्फा इंटू बीटा। अब तुमको समझ में आ रहा होगा कि हमने अल्फा प्लस बीटा क्यों निकाला और अल्फा इंटू बीटा क्यों निकाला। अब अल्फा प्लस बीटा हमको निकल के आया है 5, तो हमने रख दिया अल्फा प्लस बीटा की जगह 5, और अल्फा इंटू बीटा निकल गया है 7, तो हमने रखा अल्फा इंटू बीटा की जगह 7। आंसर आ गया 5/7। आंसर क्या? 5/7, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, देखो जरा गौर से, प्रश्न है 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक होंगे। तो जाहिर सी बात है हमको क्या करना है, यहाँ पर शून्यक निकालना है। तो दो तरीकों से हम निकाल सकते हैं, या तो गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं या द्विघात सूत्र का उपयोग करके निकाल सकते हैं। तो हम इसको गुणनखंड विधि से निकालते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, 6 को हमने -3 से गुना किया, ये हुआ -18। कितना हो रहा है? -18। अब करें क्या, इस 7 को 2 भाग में बांट देते हैं। 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। ऐसा हमने क्यों किया? देखो 9 में से 2 घटा रहे तो -7 आ रहा है। इस वाले बहुपद में कोई अंतर नहीं है ऐसा करने से, इसलिए हमने ऐसा किया। साथ ही साथ यहाँ पर 9 में से 2 घटाएंगे तो -7 आ जाएगा, और यहाँ से 9 दूनी -18 आ रहा है। गुना करके हमको क्या चाहिए? ये वाला चाहिए जो हमने पुराया है अचर पद, और a² का गुना x² के गुणांक को जो हमने गुना किया है, गुना करके हमको ये पुराना है, और देन प्लस माइनस करके हमको बीच वाला टर्म पुराना होता है, तो वही इसलिए हमने ये किया है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, 3x यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस का 3 प्लस 2x हो जाएगा ना, 2x प्लस का माइनस का 3। एक कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 2x माइनस का 3। 2x माइनस 3 यहाँ है, 2x माइनस 3 है, मतलब 2x माइनस 3 यहाँ पर कॉमन आ जाएगा। देन हमारे पास बच जाएगा 3x प्लस का 1। बराबर में 0 कर देते हैं, तो शून्य निकालना है। ये हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0, यानी कि इसके बराबर में पहले 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x बराबर 3। इस 3 को उठा के इधर पटका, तो ये माइनस है, इधर आगे प्लस हो जाएगा। x बराबर देखेंगे तो ये होगा 3/2। देन दूसरी तरफ आ जाओ, 3x प्लस 1 बराबर 0। इट मीन्स 3x बराबर हो जाएगा, इसको उठा इधर ले जाएंगे, प्लस है, इधर आगे माइनस हो जाएगा, माइनस का 1। x बराबर हो जाएगा माइनस का 1/3। तो इस तरह से तुम्हारे पास क्या निकल गया, x बराबर 3/2 और देन x बराबर माइनस का 1/3। तो ये वाला कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न हमारे पास f(x) एक फिर से हमारे पास बहुपद दिया है। ये है x² प्लस का 2x प्लस का 3 का मूल अल्फा और बीटा हो, तो 1/अल्फा मान क्या निकालना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा, ये तुमको निकालना है। बाबू यहाँ पर करना क्या है तुमको, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखो इस वाले बहुपद ध्यान से देखो, बहुपद को, a का मान तुम्हारा कितना है, इसमें x² का गुणांक कुछ नहीं है, मतलब 1 है। x का गुणांक यहाँ पर कितना है, 2 है, तो b का मान क्या हो जाएगा, b का मान 2 हो जाएगा, और अचर पद 3 है, मतलब c का मान 3 हो जाएगा। तो a b c का मान तुमने ज्ञात कर लिया। अब देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमको पता है क्या होता है, ये होता है -b/a के बराबर। तो b का मान है यहाँ से -2 और a का मान है यहाँ से 1, तो इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -2। देन अगर हम देखें अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a के। अब c का मान 3 होता है और a का मान 1 होता है, तो ये होता है 3। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब हमको ये तो चाहिए नहीं था, चाहिए तो हमको ये वाला मान, तो ये निकाल लेते हैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर में अल्फा और बीटा का एलसीएम लेंगे, अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा कैंसिल। ठीक है, अल्फा बीटा में अगर अल्फा से भाग देते हैं तो बीटा बचेगा, बीटा को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा बीटा। इसी तरह से यहाँ अल्फा हो जाएगा। इट मीन्स कि ये हो रहा है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा बट्टे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमने निकाला है -2, अल्फा इंटू बीटा हमने निकाला है 3, तो माइनस का 2/3, बी नंबर ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो देखो क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है हमारे पास एक बहुपद दिया है x² - 3, इसका शून्यक क्या होगा।
अब देखो इसका शून्य याद निकालने के लिए हमको इसका गुणनखंड निकालना पड़ेगा, तो इसको किस प्रकार से कर सकते हैं देखो गौर से। ये होगा एक्स स्क्वायर, इसको अपन कर सकते हैं √3 का स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि देखो अगर √3 गुने √3 जो कि बराबर होता है √3 के स्क्वायर का, और इसका मान होता है तुम्हारा 3। अगर √2 गुने √2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, √3 गुने √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है जी, आ जाओ जी। अब अगर मान लो हमारे पास एक फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा a² - b², ये बराबर होता है a + b × a - b। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अगर अप्लाई कर ले a² और -b² इसको मान ले तो क्या लिखेंगे जी, ये तो लिख देंगे हम इसको a + b × a - b। बट यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास a की जगह पर x आ रहा है और b की जगह पर √3 आ रहा है। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम x + √3 × x - √3, और चूंकि शून्य का निकालना है तो इसके बराबर में 0 लगा देते हैं। ये हो जाएगा x + √3 = 0। देन हमारे पास अगर √3 को दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो x बराबर -√3। इसी तरह से अगर करें x - √3 = 0, √3 को अगर दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो x बराबर हो जाएगा प्लस का √3। ये हो गया तुम्हारा -√3 + √3। कौन सा उत्तर हो जाएगा बता दो, बी नंबर ऑप्शन। प्रश्न है हमारे पास, आ जाओ। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है, ये बताना। देखो बहुपद पहचानने का कोई तौर तरीका है क्या? बिल्कुल है। बहुपद को तुम किस प्रकार पहचान सकते हो, तो हमको देखना क्या है, कुछ बातें तुमको बता रहे हैं, अगर वो तुमको हो रहा है तो बहुपद नहीं होगा, अदरवाइज बहुपद हो जाएगा। ठीक है, चर जो है, कोई भी चर जो है वो बट्टा में नहीं होना चाहिए। अगर 1/x पूरे बहुपद में आ गया, 1/x² आ गया तो बहुपद नहीं होगा। अगर चर रूट के अंदर में जा रहा है तो भी बहुपद नहीं होगा। रूट के अंदर जाने का मतलब क्या है, रूट के अंदर चला गया, रूट से बाहर, रूट के बाहर नहीं आने वाला है। बट्टा में चला गया, बट्टा टूट करके खत्म नहीं होने वाला है। जैसे इस प्रकार से तो आ सकता है ना, जैसे 2x और बट्टे में हम 2x² बट्टे में x डाल दिए। अब बोले ये बहुपद है कि नहीं, तो x से तो ये कट जाएगा, कितना बच जाएगा 2x, और 2x बहुपद हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम बात कर रहे हैं। सॉल्व करने के बाद यदि बहुपद बट्टा में, ये चर बट्टा में आ रहा है तो बहुपद नहीं होगा। सॉल्व करने के बाद यदि रूट में कोई भी चर आ रहा है तो बहुपद नहीं होगा, कहीं भी आ जाए। अगर सॉल्व करने के बाद यदि घात कहीं भी माइनस में है या घात भिन्न है तो बहुपद नहीं होगा, अदरवाइज बहुपद हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन होने वाला है, कौन बहुपद नहीं है। तो सी नंबर ऑप्शन देखो। अब सी नंबर ऑप्शन क्यों बहुपद नहीं होगा, रीजन बहुत स्पष्ट है। रूट के अंदर में x है 2x + 7, रूट के अंदर में x है, हमने कहा रूट के अंदर में यदि चर है तो बहुपद नहीं होगा, तो ये वाला बहुपद नहीं होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहां से देखो, कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है? रेखीय मतलब होता है जिसका घात 1 हो बाबू। और सारे में देखो इसका घात कितना है, इसका घात 2 है, इसका घात 2 है, इसका घात 3 है, हाईएस्ट पावर है ना, सबसे बड़ा घात, और इसका सबसे बड़ा पावर कितना है 1 है। तो ए नंबर ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखो क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है बाबू यहाँ पर कि फिर से एक बहुपद है हमारे पास दिया हुआ, f(x) बराबर है x² + x + 1। ठीक है, तो सबसे, और हमको मान क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है 1/α + 1/β का। तो सबसे पहली बात क्या करना है, सबसे पहले तुमको a चाहिए, a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा, देन c का मान क्या होगा। तो x² का जो गुणांक होता है वो a होता है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब a का मान 1 है। x का जो गुणांक होता है वो b होता है, यहाँ भी कुछ नहीं है x का गुणांक, तो इसका मतलब 1 है, और अचर पद भी यहाँ पर 1 है। देन अब अगर हम ज्ञात करें अल्फा प्लस बीटा, तो ये होता है माइनस का b/a के बराबर, b का मान है माइनस, ये हो जाएगा 1। देन अल्फा इंटू बीटा जो है वो बराबर होता है c/a के, c का मान 1/1, ये हो गया तुम्हारे पास 1। तो ये ज्ञात हमने कर लिया, बट ये तो हमको चाहिए नहीं था। चाहिए क्या था, चाहिए था हमको 1/α + 1/β। इसको सॉल्व करते हैं। अल्फा बीटा का एलसीएम अल्फा बीटा, अल्फा से अगर अल्फा बीटा हम भाग दे तो बीटा बच जाएगा, बीटा को 1 से गुना करेंगे तो बीटा होगा, प्लस अल्फा बीटा में अगर बीटा से भाग दे तो बीटा से बीटा कैंसिल, बच जाएगा अल्फा। इट मीन्स कि हम इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बट्टे में अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का मान जैसा कि तुमको पता है हमने निकाला है -1, और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाला है 1, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा -1, जो कि है बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। क्या कह रहा है प्रश्न, जाओ जरा बात करें। देखो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है हमारे पास एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल। देखो योगफल दिया, यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया हमारे पास, कितना दिया है 2 है। देन अल्फा इंटू बीटा दिया है, वो दिया है तुमको -15। तो द्विघात बहुपद क्या होगा, तो द्विघात बहुपद लिखने का सूत्र क्या आता है हमारा, ये सूत्र आता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। इस पर हमको बैठा देना है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 2 दिया है तो इसके जगह पर 2 आ जाएगा और x के जगह पर x आएगा,
प्लस अल्फा इंटू बीटा के ऊपर -15 है तो यहाँ पर आ जाएगा -15। इसको थोड़ा सा हम सोल्व करें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस है प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा माइनस का 15। जो बहुपद निकल के आएगा वो निकल कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, डी नंबर ऑप्शन। आगे देख लो यहाँ से क्या है हमारे पास प्रश्न। प्रश्न हमारे पास निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद कार्य हमने पहले बता दिया है। देखो देखते ही बता दे रहे हैं कि सी नंबर जो है वो बहुपद नहीं होगा। रीजन बहुत स्पष्ट है, बट्टा में एक्स जा रहा है और अगर इसको ऊपर करेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, इसलिए ये सी नंबर ऑप्शन बहुपद नहीं होगा। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, एक घात वाला बहुपद जो है वो रैखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है, जैसे कि 2x + 1 हो गया, 3x + 6 हो गया, ठीक है, x हो गया, 5x हो गया, सारे एक घात वाले बहुपद है और ये रैखिक बहुपद के उदाहरण हो जाते हैं। अब प्रश्न हमारे पास निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, बाबू देख लो कौन सा बहुपद नहीं है, ये देखो सी नंबर ऑप्शन। क्यों नहीं होगा बहुपद, फिर से वही बात, ये बट्टा में आ रहा है और चर अगर बट्टा में फंसा, चर अगर हर में फंसा तो बहुपद नहीं होगा। अगला प्रश्न देखो, इसका शून्यक निकालना है तो ये तो खैर निकालना पड़ेगा हमको। देखो यहाँ से प्रश्न है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका फैक्टर कर लेंगे। कैसे फैक्टर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। देखो यहाँ से 2 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे, -2 -3 को तो प्लस का 6 होगा और 2 और 3 दोनों माइनस में है तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको इसका फैक्टर करना है। x कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा x माइनस का 2, यहाँ से -3 कॉमन लेंगे, ये होगा x माइनस का 2। ठीक है, यहाँ से फिर x माइनस 2 है, x माइनस 2 है, x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा हमारे पास x माइनस का 3, बराबर में लगा देंगे 0 क्योंकि निकालना है शून्य। अब यहाँ से करेंगे x माइनस 2 बराबर 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास x बराबर 2। इसको अगर उठा के इधर ले जाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। देन x माइनस 3 बराबर अगर रखते हैं 0 तो x बराबर हो जाएगा हमारा 3 को इधर उठा के ले जाएंगे, x बराबर हो जाएगा 3। तो इस तरह से इस बहुपद का जो शून्यक होगा वो 2 3 होगा, जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है बाबू p ऑफ x बराबर होता है x टू दी पावर 4 माइनस 3x माइनस 4, ये होता है हमारा p ऑफ x दिया हुआ है ना। तो एक शून्यक क्या होगा, इसका शून्यक पूछ रहा है तो शून्यक निकालना पड़ेगा ना। अच्छा ये एक्स स्क्वायर है, x4 नहीं है बाबू, ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर। ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का एक शून्यक क्या होने वाला है, ये हमको बताना है। तो क्या करें, जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बताओ जरा। तो इसको हम करेंगे फैक्टर। फैक्टर करने का मतलब क्या है, देखो गौर से देखना, फैक्टर करने का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर कर लेंगे माइनस का 4x प्लस का x और माइनस का 4। ऐसा हमने क्यों किया, देखो -4x को x से गुना करोगे तो -4 तो तुमको मिल ही जाएगा, और अगर -4 में से x निकाल देंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे, यहाँ से भी x माइनस 4 हो जाएगा। अब यहाँ से x माइनस 4 हम कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि x माइनस 4 यहाँ भी है, x माइनस 4 यहाँ भी है, तो हमारे पास बच जाएगा x प्लस का 1, बराबर में शून्य 0 लगा देंगे क्योंकि शून्य निकालना है। ये हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0। इट मीन्स कि x को अगर इधर लेके जाते हैं तो x बराबर हो जाएगा 4। इसी तरह से ये हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0, 1 को इधर उठा के ले जाते हैं तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस का 1। तो एक शून्य की बात किया जा रहा है, तो एक शून्य यहाँ पर ऑप्शन में से हो जाएगा 4। प्रश्न हमारे पास px का एक गुणनखंड x प्लस 2 है, तो p ऑफ x का एक शून्य क्या होगा। तो p ऑफ x का जो देखो इस तरह से अगर हमारे पास कोई भी प्रश्न आ जाए ना कि p ऑफ x कोई बहुपद दिया हुआ है, इसका एक गुणनखंड x प्लस 2 है, तो उसका जो शून्यक होगा वो इस प्रकार से निकाल सकते हैं, बराबर में जो गुणनखंड है उसके बराबर में 0 रखो और इसका शून्यक निकालो, ये हो जाएगा तुम्हारा -2। ठीक है, तो -2 हो जाएगा तुम्हारा p ऑफ x का एक गुणनखंड। जैसे मान लो p ऑफ x कोई बहुपद है और उसका एक गुणनखंड x प्लस 3 है, तो हमको बताना है कि जो बहुपद का शून्यक होगा वो कितना होगा, जिसके बराबर में 0 रखेंगे, इसको शिफ्ट कर लेंगे इधर, 3 को पटकेंगे इधर, तो ये हो जाएगा -3। ठीक है जी, ये हो गया तुम्हारा उत्तर। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्या है प्रश्न हमारा, p ऑफ x का एक शून्यक 4 है, शून्यक दिया है यहाँ पर, शून्यक कितना है 4 है, तो p ऑफ x के निम्नलिखित में किससे अवश्य विभाज्य होगा। यहाँ पर बात करें ना, दो बात यहाँ से समझना है। अगर मान लो कोई बहुपद है उसका शून्यक यदि 4 है तो गुणनखंड हो जाएगा x माइनस 4, कितना हो जाएगा, शून्यक यदि -4 है तो गुणनखंड हो जाएगा x प्लस 4। इसका उल्टा कर लेते हैं, यदि मान लो x माइनस 4 यदि किसी बहुपद का गुणनखंड है तो शून्यक हो जाएगा x बराबर 4, और यदि x प्लस 4 यदि किसी बहुपद का गुणनखंड है तो शून्यक हो जाएगा x बराबर -4। ये बात तुमको ध्यान रखना, आंसर अपना तो हो जाएगा।